नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार 224, बिहार की आवाज, बिहार की पहचान। आज हम आपके लिए झंझारपुर शहर से एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। ये खबर है केंद्र सरकार के वक्फ बिल के खिलाफ हुए ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन की, जिसे झंझारपुर शहर में आयोजित किया गया। चलिए आपको इस पूरी खबर की विस्तृत जानकारी देते हैं, जो आपको सीधे झंझारपुर की सड़कों से मिल रही है। शनिवार 26 अप्रैल 2025 का दिन था। झंझारपुर शहर के कन्हौली चौक से एक विशाल प्रतिरोध मार्च की शुरुआत हुई। यह विरोध मार्च वक्फ संपत्तियों से जुड़े केंद्र सरकार के नए बिल के खिलाफ था, जिसे मुस्लिम समाज में काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। इस विरोध को लेकर कन्हौली चौक पर हजारों लोग एकत्रित हुए और धीरे धीरे आसपास के गांवों और पंचायतों से भी लोग यहां जुड़ने लगे। मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा शामिल थे। यह एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें हर उम्र के लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरे थे। मौलिक अधिकारों की रक्षा और इस बिल के खिलाफ भारी आक्रोश के कारण प्रदर्शनकारी बहुत उत्साहित और जोशीले थे। हाथों में तख्तियां और पोस्टर्स लिए नारों के साथ वे अपनी आवाज उठा रहे थे। वक्फ बिल वापस लो, हमारे अधिकारों का उल्लंघन नहीं सहेंगे, विरोध हमारा हक है, जैसे जोरदार नारे पूरे शहर में गूंज रहे थे। विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का मानना था कि केंद्र सरकार का यह बिल उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कर रहा है और इसका विरोध करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इस विशाल मार्च का आयोजन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया और दीगर मिल्ली तंजीम जैसे प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने किया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस मार्च के आयोजन के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद झा ने प्रशासन से अनुमति प्राप्त की थी। प्रशासन के सहयोग से ही इस प्रदर्शन को व्यवस्थित रूप से आयोजित किया गया था, जिससे किसी भी प्रकार की अराजकता की स्थिति से बचा जा सका। जैसे जैसे ये विरोध प्रदर्शन कन्हौली चौक से लंगड़ा चौक की ओर बढ़ा, वैसे वैसे इसका आकार और भी बड़ा होता गया। हजारों लोग सड़कों पर पैदल चलकर इस विरोध मार्च का हिस्सा बने। महिलाओं ने भी इस मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनका हौसला देखकर यह प्रदर्शन और भी ताकतवर हो गया। सड़कों पर हाथों में तिरंगा, पोस्टर और बैनर के साथ लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। साथ ही सड़कों पर रोष और आक्रोश का माहौल था। मार्च के दौरान शहर में यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और सड़कें जाम हो गईं। स्थानीय लोगों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा था कि इसे रोकना मुश्किल हो गया। प्रशासन के कड़े प्रयासों के बावजूद प्रदर्शियों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनका मार्च बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहा। इस विरोध प्रदर्शन में कई प्रमुख नेताओं और धार्मिक नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें मौलाना मुंजिर कासमी, राशिद करम, काजी सुल्तान, मुफ्ती आसिफ अली, मौलाना हसन, मोहम्मद इजराफिल के अलावा मधुबनी के उप मेयर अमानुल्लाह खान भी मौजूद थे। मधुबनी जिले के 5 काजियों, काजी सुल्तान, काजी सोजाज, काजी रिजवान, काजी इमादुल्ला और काजी अब्दुल बासित ने भी इस प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इन नेताओं का कहना था कि यह बिल मुस्लिम समाज की धार्मिक आजादी को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जब तक वक्फ बिल को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 3 मई को मधुबनी में एक और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठनों के अलावा महागठबंधन के लोग भी शामिल होंगे। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस बिल को तत्काल वापस लिया जाए। आयोजन में मौजूद अन्य नेताओं का कहना था कि वक्फ बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रशासनिक नियंत्रण सरकार के हाथों में देना है, जो कि मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। इस बिल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। झंझारपुर के इस विरोध मार्च ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की अराजकता से बचने के लिए कड़ी निगरानी रखी। जब प्रदर्शनकारियों ने लंगड़ा चौक से आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। झंझारपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार और उनके साथ मौजूद पुलिस दल ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि प्रशासन ने केवल लंगड़ा चौक तक ही मार्च की अनुमति दी है। इसके आगे बढ़ना नियमों का उल्लंघन होगा। इसके बावजूद जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।
लेकिन आयोजकों ने अपने समर्थकों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की अपील की और किसी भी तरह की हिंसा से बचने की कोशिश की। इसके बाद आयोजकों और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रदर्शनकारियों ने उसी स्थान पर अपना विरोध जारी रखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद झा ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि इस बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि यह एक बड़ा मुद्दा है और हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। झंझारपुर में आज के इस विरोध प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम समुदाय अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस विरोध मार्च में शामिल हजारों लोग ये संदेश देने के लिए एकत्र हुए थे कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी, उनका संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर झंझारपुर से, जहां वक्फ बिल के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। बिहार 24 लगातार आपके लिए ऐसी ही सच्ची, बेबाक और निष्पक्ष खबरें लेकर आता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल बिहार 24 को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अभी इस वक्त झंझारपुर हम लोग वक्फ बिल के खिलाफ हैं, उसके खिलाफ के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि दसियों हजार की भीड़ है, जिसने इस बात को साबित कर दिया है कि सरकार जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है, ये किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। हम संविधान बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं, हम अपने औकात को बचाने निकले हैं और हुकूमत हिंद इस बात को यकीनी तौर पर अपने दिल और दिमाग में बैठा ले कि मुसलमान किसी भी कीमत पर इस देश में रहेगा तो अमन और शांति के साथ रहेगा, संविधान को मानकर रहेगा, कभी भी संविधान के विरोध में कोई काम नहीं करेगा। वक्त हमारी जागीर है, वक्त हमारी मिल्कियत है। हमारे अकाबर ने, हमारे साहब ने, हमारे आबा और अजदाद ने अपने खून पसीने की कमाई से रुपया बचाकर जो मिल्कियत थी हमारे पुश्तों के लिए छोड़ कर गई, आज सरकार उसको झंझारपुर के इलाके से और पूरे जिला से आज जो भारत सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल पास किया है, उसके खिलाफ एहतजाज किया गया है आज झंझारपुर के सरजमीन पर, जिसमें तमाम मिली संगठन के अलावा इमारत सरिया और भारत की जो कौन तंजीम है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा इंडिया गठबंधन के बहुत सारे हम वतन भाई भी इस प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए। उसमें नाम आनंद झा का है, उसमें नाम मनोज कुमार मिश्रा का है, सुबोध मंडल का है, रूपन झा जी का है, माताब सिद्दीकी का है, मौलाना साहब यहाँ मौजूद हैं उनका है, राशिद खलील अंसारी का है। ऐसे तमाम लोग और बहुत सारे उलमा जो इस जिला के हैं, काजी, वो सारे लोग इसमें शरीक हुए हैं। हम लोगों का एक ही मांग है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है, क्योंकि हमको संविधान अधिकार दिया हुआ है। देश के अंदर में मठ है, मंदिर है, कब्रिस्तान है, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, दरसगाहें हैं, कब्रिस्तान है। इन सारी तंजीमों पर जो वक्फ, जो अल्लाह के नाम वक्फ कर दी गई प्रॉपर्टी है, जो हमारे पॉकेट में कुछ है, जो हम अल्लाह के हवाले कर चुके हैं, उसको लेने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने नहीं दिया, संविधान का दस्तूर नहीं दिया। इस मुल्क में सब साथियों ने आज जो ये प्रोटेस्ट किया बड़ी दमदार था, और इस प्रोटेस्ट में हमारे काजी साहब थे, भाई अमनुल्लाह साहब, राशिद खलील साहब और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ लोग सब भी आए हुए थे, मनोज मिश्रा जी, अध्यक्ष सुबोध मंडल जी। हम लोगों ने 3 किलोमीटर पैदल चल के NH से यहाँ तक आए हैं। सब लोगों के शरीर से लग गया होगा, पसीने से लथपथ हैं, और हम लोगों को इस चीज़ की फिक्र नहीं है। आगे हम लोगों को जो भी करना होगा मैं वो करूँगा, और ये वक्फ बिल मोदी सरकार को वापस लेनी होगी।
जिस तरह किसान बिल वापस लिया उन्होंने, उसी तरह हम लोगों को जितनी प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी मैं करूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे ऊपर वाले से उम्मीद है कि ये काला कानून वापस होगा। और मैं सब लोगों को दावत देता हूं कि एसडीओ साहब को हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, मंजूरी लगभग मिल ही गई है। 3 तारीख को हवाई अड्डे में 11 बजे आप लोग लाखों की लाख संख्या में आके मधुबनी शहर को पटा दें, ताकि इस चीज से समझ में आए कि हम लोग मुर्दा दिल इंसान नहीं है। हम लोग अपने आइन बचाने के लिए अपनी जान तक गंवानी पड़ेगी तो मैं गंवाने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद। मैं मौलाना मोहम्मद मुंतज़िर कासमी आप लोगों से मुखातिब हूँ। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज झंझारपुर के अंदर कन्हौली एनएच से झंझारपुर निगरा चौक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतला तक हजारों की तादाद में जवान, बच्चे, बूढ़े, महिला सभी लोगों ने अपनी नाराजगी का ये इजहार किया है कि वक्फ कानून 2025 हमें मंजूर नहीं है। ये तानाशाही सरकार को किसी भी हाल में इसको कानून को वापस लेना होगा, वरना आगे अगर मुस्लिम पसंद बोर्ड, इमारत शरिया और दीगर मिली तंजीमें और महागठबंधन के लोग और भी कार्रवाई और इसके अलावा भी एहतजाज का दूसरा रास्ता अपना सकती है। ये झंझारपुर के सारी आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर ये आवाज उठाया है और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार अभी वक्त है मोदी जी आपके पास कि आपकी तानाशाही से ये देश नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। देश के संविधान के खिलाफ आपने कानून बनाया है, लिहाजा आप इस कानून को वापस लीजिए और नफरत की राजनीति को खत्म करके मोहब्बत की राजनीति को आम कीजिए। नफरत की राजनीति को खत्म करके अमन अमान की राजनीति को आम कीजिए। देश के अंदर भेदभाव को खत्म करके अदल और इंसाफ को कायम कीजिए। देश के अंदर जितनी भी आप संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं, उस देश की संस्कृति को खत्म न करके आप उसे जिंदा करने की कोशिश कीजिए। आपस में भाईचारा, जो बड़ों ने जो नारा दिया था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, उसके तहत देश को चलाइए। हम सबों ने ये मार्च निकाला और मरकज़ की हुकूमत को और बिहार सरकार को और जो भी उसके सहयोगी है उसे ये पैगाम दिया कि जो कानून लाया गया है ये काला कानून है, हम मुसलमानों को इसे मंजूर नहीं है और हम सब ये चाहते हैं कि ये कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि ये कानून जहाँ मज़हब के ख़िलाफ़ है वहीं मुल्क के दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है। इस कानून में भेदभाव किया गया है। आप सब भी जानते होंगे कि बहुत सारे बोर्ड हैं, जिस तरह हमारे वक्फ बोर्ड है, इसी तरह सिख भाइयों के बोर्ड है, गैर मुस्लिम भाइयों के बोर्ड है। उन तमाम के जो जिम्मेदारान होते हैं, जो मेंबरान होते हैं, वो सब के सब उसी मज़हब के मानने वाले होते हैं। तो बिल आखिर ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भाइयों को क्यों दाखिल किया जाएगा? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है और ये भेदभाव वाला कानून नहीं है? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता। डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज,
सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।